अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। तो आज हम जिस क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम क्रीम ये स्पेशली इमामी कंपनी का है, जो इंडियन कंपनी है, और ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला क्रीम है। ये क्यों यूज़ होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या ये वाकई आपको परमानेंट ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है या कुछ अरसे के बाद आपकी स्किन ख़राब होती है। इस पूरी वीडियो में हम आपको इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो नाज़रीन, फेयर एंड हैंडसम क्रीम हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है, हमें फेयरनेस चाहिए होती है और हमारी स्किन डल पड़ जाती है, तो तभी हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मर्द ही इसका यूज़ कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती? जी हाँ नाज़रीन, ये मर्दों की स्किन के लिए ही बनी गई है। अगर औरतें यूज़ करेंगी उनकी स्किन मज़ीद ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर मर्द यूज़ करेंगे उन पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होगा और क्या बेनिफिट होगा इसका बेनिफिट पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ ये है कि जब आप ये अप्लाई करते हैं स्किन पर, आपकी स्किन ग्लोइंग तो दिखती है, लेकिन कुछ अरसे बाद आपकी स्किन बहुत डल पड़ जाती है। अब ये क्यों? इसका जो रिज़ल्ट है ये इस पर मेंशन भी किया है इन्होंने, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यूज़ 4 मिनट्स एवरी डे फॉर ग्लोइंग फेयरनेस। ठीक है, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। मतलब 2 मिनट के लिए रोज़ाना आपने यूज़ करना होता है और उसके बाद आपको ग्लोइंग स्किन मिलती है। जैसे ये आप अप्लाई करते हैं, आपकी स्किन ग्लोइंग दिखती है, कुछ दिनों बाद आपकी स्किन डल पड़ने लगती है। ये क्यों? दरअसल इसमें कैटलिस्ट यूज़ किए हुए हैं और वो कैटलिस्ट बहुत फास्ट एक्टिंग है। अब कैटलिस्ट की मिसाल मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा, जैसे आपके घर अगर कभी मेहमान आते हैं, वो मेहमान कुछ ही देर ठहर कर वापस चले जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही आपके स्किन में कैटलिस्ट का काम करता है। ये आपके स्किन पर जब पड़ता है, आपके रिसेप्टर्स के साथ बॉन्ड बनाता है और आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, यानी जहाँ से पसीना आता है, वो रोक देते हैं। आपके हेयर फॉलिकल्स जला देते हैं जहाँ से बाल उगते हैं। इसी वजह से ना आपके बाल आते हैं, ना आपका पसीना आता है और आपकी स्किन वाइट हो जाती है। आपकी स्किन की जो मेलानिन लेवल है वो एकदम से डिक्रीज़ हो जाती है। यानी मेलानिन वो काम करता है, अगर वो डिक्रीज़ हो तो आप गोरे दिखते हैं, अगर वो इंक्रीज़ हो तो आप सांवले दिखते हैं। तो इसी वजह से इस क्रीम की वजह से वो मेलानिन लेवल डिक्रीज़ होती है तेज़ी से और फिर आपको ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ अरसे के लिए आपको ग्लोइंग स्किन मिलती है, फिर वो जो आपकी मेलानिन की लेवल एकदम से जब इंक्रीज़ होती है, आप बिल्कुल सांवले पड़ जाते हैं। इसके बाद जब आपके हेयर फॉलिकल्स वो जब ग्रोथ में आते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की वजह से आपकी स्किन पर इतने ज़्यादा बाल आ जाते हैं। कभी कभी आपके बिल्कुल बाल आते ही नहीं हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रॉब्लम ये है इस क्रीम का कि जब आप ये अप्लाई करते हैं, आपके स्वेट ग्लैंड्स जब बंद होते हैं, इसकी वजह से आपके स्किन पर डेड सेल्स जमा हो जाते हैं। डेड सेल्स की वजह से एक्नीज़ आ जाते हैं, यानी महासे, जो बहुत बढ़कर आपकी स्किन की लुक बहुत ख़राब कर देते हैं। तो ये थी फेयर एंड हैंडसम क्रीम की इंफॉर्मेशन। लेकिन इसके बाद मैं आपको इसका पैकिंग दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये इसकी पैकिंग थी, ये इसकी पैकिंग है और ये एक ट्यूब में आती है। इसके बाद आप जब खोलते हैं इसे, ये आप देख सकते हैं वाइट कलर की है, इसमें पेट्रोलियम जेल यूज़ किया गया है, ये देख सकते हैं। इसकी जो खुशबू है, इसमें परफ्यूम भी यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से आपकी स्किन खुशबूदार भी होती है। लेकिन इस खुशबू की वजह से आपकी स्किन मज़ीद नुकसान की तरफ जा सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना लाजमी समझ रहा था। मैं यही सोच रहा था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर मैंने आपको इस क्रीम के बारे में बताया। अब मज़ीद आगे आप ही का काम है कि आप ये यूज़ करते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन मज़ीद ख़राब होती रहेगी, लेकिन अगर आप इसका यूज़ छोड़ देते हैं, मज़ीद इससे अच्छा क्रीम ख़रीदते तो और सही होगी। लेकिन ये क्रीम इतनी भी ख़राब नहीं है। अगर 1-2 बार यूज़ करते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप परमानेंटली यूज़ करते हैं तो स्किन ऑब्वियसली डैमेज होगी। तो अगर मज़ीद इसी तरह वीडियोज़ आपको जाननी है और किसी भी क्रीम के बारे में आपको कोई रिव्यू चाहिए, काइंडली उसका नेम कमेंट में लिख दीजिए। अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर देने के लिए। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।